हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैशालीज किचन हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक सिंधी दाल और तुरई का मिक्स। उसको हम बोलते हैं सिंधी में तूरी दाल बसर। तूरी दाल बसर से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें तुरई भी है, दाल भी है और बसर हम लोग प्याज को सिंधी में बसर बोलते हैं। तो इसको मिक्स करके हम आज एक बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनाने वाले हैं, जो आप लंच में और डिनर में रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, चाहे चावल के साथ खाएं। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और इसमें तुरई डालने से बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी हो जाती है और दाल भी प्रोटीन का सोर्स है। इस तरीके से आप एक बार तुरई बना के खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए तुरई बारीक कटी हुई, प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और टमाटर। इन सबको चॉप करने के बाद हमने कुकर रख दिया है। कुकर में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें अपने कटे हुए, मैंने 3 से 4 प्याज लिए हैं, कटे हुए प्याज इसमें ऐड कर देंगे और अब हम प्याज को भूनेंगे। जब हमारे प्याज थोड़े से पिंक कलर के हो जाएंगे तब हम उसमें अपनी कटी हुई तुरई ऐड कर देंगे। हमने तुरई को छील लिया था और धो के हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तुरई छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटें। अब हम प्याज के साथ इस तुरई को भी लगातार 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। इसी बीच में हम ऐड करेंगे कटी हुई 3 से 4 हरी मिर्च बारीक। हरी मिर्च ऐड करने के बाद दोबारा हम इसको भूनते जाएंगे। मीडियम से लो गैस पर हम इसे भूनेंगे। अब हमारी सब्ज़ी थोड़ी देर भून चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 से 1.5 चम्मच पिसी धनिया। अब हम इसमें अपने बारीक कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देंगे और दोबारा से हम इस सब्ज़ी को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अगर आपको लगे कि मसाले जल रहे हैं तो इसमें हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे। वैसे तो तुरई अपना पानी छोड़ती है, तो पानी ऐड करने की नीड नहीं पड़ती है। अब जो हमने अपनी चने की दाल भिगो के रखी हुई थी और उसे हमने 3 से 4 बार वॉश भी कर लिया था। अब हमारी तुरई भून के रेडी हो गई है। आप देख रहे हैं कि तुरई ने पूरा ऑयल रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें अपनी भिगोई हुई चने की दाल ऐड कर देंगे। चने की दाल डालने के बाद हमें इसे अब दोबारा नहीं भूनना है, क्योंकि अगर चने की दाल डालने के बाद हम इसे भूनेंगे तो चने की दाल अच्छे से गलेगी नहीं। बस चने की दाल डालने के बाद हम इसमें जितनी आपको पतली या गाढ़ी दाल चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करके कुकर का लिड लगा देंगे और 4 to 5 विसल्स आने देंगे। जब अच्छे से विसल अपने आप खुल जाए तब हम कुकर को खोल के दाल को इसी चम्मच की मदद से बैक से अच्छी तरह से घोट लेंगे। घुटी हुई दाल का अपना अलग ही स्वाद होता है। आप देख सकते हैं दाल हमारी कितनी अच्छी बन के रेडी हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया और थोड़ा सा अपने घर का बना हुआ गरम मसाला। अब ये हमारी चना दाल तूरी दाल बसर, सिंधियों की तूरी दाल बसर बन के रेडी है। आप इसे चावल के साथ एंजॉय करिए, खिचड़ी के साथ एंजॉय करिए या फुल्के के साथ एंजॉय करिए। और जहाँ सिंधी थाली लगे वहाँ ट्रेडिशनल सिंधी थाली में ये गोल कचरियाँ भी बहुत फेमस हैं। तो अगर आपको हमारी बनी हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।